ऐसा नहीं बोले हैं ये लोग। वो बोले कि राजद के गुंडे हैं, जाति सूचक नहीं बोला उन्होंने। और जो भी बोला वो फैक्ट बोला। जो है वो भी राजद के कह रहे थे कि सब पर बुलडोजर चलवाएंगे, उन पे एफआईआर नहीं। अब राजद कह रही है कि ये कैसा दोहरा मानचित्र है आपका। देखिए, बात ऐसा है कि अनपार्लियामेंट्री। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल पहला चरण का चुनाव जो है हो गया, वोटिंग हो गई पहले चरण की, लेकिन कई तस्वीरें निकल करके ऐसी आई जो कि काफी अविश्वसनीय और काफी निंदनीय है। एक तरफ जहां पे भाई वीरेंद्र का वो पुलिस अफसर के साथ बहस, और दूसरी तरफ जो विजय कुमार सिन्हा है, डिप्टी सीएम रहे हैं बिहार के, उनके साथ राजद एमएलसी के साथ बहस। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भूपेंद्र यादव जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। देखा कल का आपने वो तस्वीर, भाई वीरेंद्र जो कि अरे तिवारी कहने पर उनके ऊपर एफआईआर हो गया, या विजय सिन्हा जो है वो भी कह रहे थे कि सब पर बुलडोजर चलवाएंगे, उन पे एफआईआर नहीं। अब राजद कह रही है कि ये कैसा दोहरा मानचित्र है आपका। देखिए, बात ऐसा है कि अनपार्लियामेंट्री शब्द का उपयोग तो नहीं करना चाहिए एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व को। लेकिन रही बात भाई वीरेंद्र का, तो सही बात है कि जाति सूचक उन्होंने बात को रखा है। लेकिन हमारे आदरणीय विजय सिन्हा जी कोई जाति सूचक बात नहीं की है। उन्होंने तो कहा कि जो है नहीं। देखिए सब राजद के गुंडे, सब यादव के गुंडे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, वो ऐसा नहीं बोले हैं ये लोग। वो बोले कि राजद के गुंडे हैं, जाति सूचक नहीं बोला उन्होंने। और जो भी बोला वो फैक्ट बोला। राजद के गुंडे तो हैं रे भाई, नो डाउट। राजद के हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, वो आज भी बिहार के वीरप्पन हैं। और बिहार का वीरप्पन जब तक धरती पर रहेंगे, हम समझते हैं कि पूरे 38 जिला के जितने भी प्रखंड हैं इस प्रदेश के अंदर में, सभी प्रखंडों में उनका जो है ना, मतलब लालटेन के नीचे रहने वाले लोग, दो चार, ज़्यादा नहीं, मतलब हमारा ही खास करके कुछ जदू वंश के ही कुछ जो है, या और भी कास्ट के हैं, जो उनके लालटेन के नीचे बैठ करके आज भी गुंडागर्दी करने के फिराक में रहता है। सवाल ये है कि आप यादव हो के ज्यादा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं पूरे, मेरा सब जादव एक ही तरह का थोड़ी होता है। अरे क्रिमिनल तो एक आधे को ना होता है, सब हमारा जादव पढ़ा लिखा है, ऐसा थोड़ी है ना है। अब रही बात 1-8% सभी जातियों में होता है, तो मैं जाति से मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को, ये बैड एलिमेंट्स को ये अपना तैयार कर रखे हैं कि आप जहाँ भी जाइएगा वो 2-4-5 गो से मुलाकात हो जाएगा। और वही लोग जो है ना, हमारा पूरा जदू वंश के खास करके घुमे ले चलता है। और ये आदरणीय लालू जी का ये मिशनरी है, तो अपना मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, और जब तक रहेंगे करते रहेंगे। बिहार के अंदर में सुशासन लाने के लिए हमारे आदरणीय नीतीश कुमार ने इतना प्रयत्न किया कि आज हम लोगों को लाइन ऑर्डर से लेकर के बिहार के विकासशील बिहार बनाने में करीब करीब 20 साल लग गया मेरे भाई। हालांकि 20 साल में 3 साल डंडी मार के तो लालू जी कर लिए थे शासन, और उसमें धन्ना सेठू बन गए कुछ माल कमा के। तो देखिए, कुल मिलाकर के जो है ना, बिहार की आधी आबादी जो कल वोट की 121 सीट पर, वह विकास बनाम जंगल राज के ऊपर वोट किया है। और विकास यहाँ जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, और जंगल राज का मटिया मेट हो गया। मेरे सवाल एक गौर रहेगा कि कल विजय सिन्हा जी काफी बेबस दिख रहे थे, उतना उनके पास सुरक्षा कर्मी और कई तरह की चीजें। उनका एक और वीडियो निकल करके आया कि अरे जब गोली चलाने का ऑर्डर नहीं है तब प्रशासन दिए काहे ला हो, हमको सुरक्षा कर्मी दिए काहे ला हो। देखिए, बात ऐसा है कि कुछ है जगह ऐसा कि वो चले गए, और वहाँ पर जो है ना कुछ 2-4%, सभी लोग तो गलत नहीं होते हैं ना, 2-4% जो बैड एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको थोड़ा फजीयत किया, गोबर माटी पर आने का काम किया। कुछ ताकत तो है नहीं कि कुछ कर सकता है। फिर वो गोली चलवाने का बात कहने नहीं, गोली चलवाने की बात उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है उन्होंने कि भाई जब प्रशासन आप दिए सुरक्षा कर्मी, गोली चलाने का इसको ऑर्डर ही नहीं है, फिर बताइए कैसा हमारा स्थिति हो गया। सुरक्षा कर्मी का चारों तरफ से गोबर से पोत दिया है, हम लोग बेबसी से खड़े हैं यहाँ पे। देखिए, ऐसा है, वो देखिए हुआ क्या है कि कुछ बैड एलिमेंट्स जो है ना, उनको ऊपर कीचड़ छीटा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे भाई। लेकिन बिहार की सम्मानित जनता 13 करोड़ में मैसेज चला गया है। ये आने वाला चुनाव में, ये 6 तारीख वाला में तो मटिया मेट हो ही गया। राजद इंडी गठबंधन के लोग डूब गए। ये फुटही नाव लेके घूम रहे थे इंडी गठबंधन के 2 जंगल राज की युवराज, तो ये तो डूब गए लोग। हो सकता है कि 10-15 सीट लोग को उसमें आवे, और उसमें ये खत्म है।
अब रही बात, इस मैसेज को पूरे बिहार में चला गया है कि भाई एक सम्मानित पोस्ट पर रहे हुए व्यक्ति डिप्टी सीएम हमारे आदरणीय विजय सिन्हा जी के साथ राजद के कुछ मतलब जो बैड एलिमेंट्स हैं वो इस तरह का बिहेव कर रहा है, तो हम समझते हैं कि यदि शासन आ जाएगी तो ये लोग तो और मतलब पूरा दिन ला देगा रे भाई। इसीलिए बिहार की सम्मानित जनता 11 तारीख वाली जो इलेक्शन होगा वह फुल्ली देखिएगा एनडीए के पक्ष में जा रहा है रे भाई। और बिहार की जितने हमारे नौजवान माताएं बहनें ये माइंड मेकअप कर लिया है कि पुनः जंगल राज को फटकने नहीं देना है, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय बिहार का विराट सम्राट चौधरी जी, नित्यानंद राय जी, दिलीप जायसवाल जी और पांचों पांडव इंटैक्ट होकर के ये अपनी विजन से जो है ना विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करने की हम लोगों का पूरा मिशन चल रहा है। और बिहार की 13 करोड़ सम्मानित जनता ये आने वाला 2011 तारीख वाला जो चुनाव है उसमें हम लोग को भारी मैंडेट दे करके पुनः 5वीं बार जो है चुनने जा रही है, ताकि हम बिहार के प्रत्येक नौजवानों को मतलब 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार से लेकर नौकरी तक दे सकें और विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करके गुजरात और बंबई से आगे बढ़ाने का हमें मौका मिलना है। और यह बिहार की सम्मानित जनता को मन में भी बैठा हुआ है। देखिएगा 11 तारीख को भारी बहुमत से जो है ना एकदम पूरा एकदम सफा चट हो जाएगा लालटेन, पूरा एकदम जो है सफा चट हो जाएगा लालटेन। देखिए कल ही की दोनों घटनाएं थी जहां पर भाई वीरेंद्र जो है एक अफसर को डांट लगाते हैं कि तुम पर्चा क्यों ले रहे हो, अरे तिवारी कह के सूचित करते हैं, एफआईआर दर्ज होता है उनके ऊपर। दूसरी तरफ राजद एमएलसी के साथ भिड़ंत हो जाती है विजय कुमार सिन्हा का, वहां पर भी खूब तू तरा करे तरे कई तरह की चीजें होती है। फिर तस्वीरें निकल करके आती है जहां पे विजय सिन्हा काफी विवश दिखते हैं, उनके सुरक्षा कर्मी के ऊपर गोबर माटी सब तरीके की चीजें फेंकी जाती है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्योंकि चुनावी माहौल है और कई तरह की चीजें देखने को मिल रही है इसमें, लेकिन प्रभाव कितना और किसकी विजय रथ जो है कायम रहेगा, देखते रहे। सब के लिए 24 से होगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार, धन्यवाद।